शुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्ष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपात ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुण्यतिराजमीडे। लोकाचार्याय गुरवे गृहणपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित विनिदक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभय लय लीला श्री गुणनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसे तुषिता जल पवित्रीकृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने तत्वत्रय नाम के रहस्य ग्रंथ के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बताया। और कल के प्रसंग में हम बता रहे थे जीवात्मा अणु स्वरूप का है, ऐसा हम बता रहे थे। अणु माने बहुत छोटा, जीव से छोटा दूसरा कोई नहीं है। इसके बारे में प्रमाण भी बता रहे थे हम। आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः स्वरूपमणुमात्रं स्यात् ज्ञानानंदैक लक्षणम् प्रसरेण प्रमाणास्ते रश्मिकोटि विभूषित इत्यादि प्रमाण हैं। यह आराग्र मात्र है। ब्लेड होता है ना, ब्लेड के आगे के जो धार होता है ना, उसको धारी बोलते होंगे आप लोग, उसको आरा बोलते हैं। बहुत पतला होता है वो। जैसे ब्लेड के अग्रभाग अत्यंत पतला होता है वैसा ही अत्यंत पतला स्वरूप का है जीवात्मा। इतना छोटा है वो। अणु स्वरूप है। ज्ञान और आनंद उसमें भरा पड़ा हुआ है। त्रसरेणु से भी छोटा है वो, परंतु करोड़ों सूर्य के रश्मि को धारण करने वाला है। इत्यादि श्रुति स्मृति से भी जीवात्मा अणु ही सिद्ध होता है। अब यहाँ पर शंका होती है, यदि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहता है, जीवात्मा के रहने का स्थान हृदय है ऐसा शास्त्र ने बताया है। हृदय है अयम पुरुष ऐसा बताया है। यह पुरुष जीवात्मा हृदय में ही रहता है। जब इतना छोटा स्वरूप जीवात्मा हृदय में रहता है तो संपूर्ण शरीर में जो सुख दुख का अनुभूति शरीर में हो रहा है ना, वो कैसे हो पाएगा जी? ये तो नहीं हो पाएगा ना। फिर ये शंका होती है। जैसे किसी को पाँव में पीड़ा है, आत्मा तो हृदय में रहता है, तो पाँव के पीड़ा को कैसे जान लेगा? किसी को सिर में पीड़ा है, तो सिर में पीड़ा है तो आत्मा तो हृदय में रहता है। हृदय में बैठा हुआ आत्मा सिर के पीड़ा को कैसे जानता है? किसी के पाँव में सुख हो रहा है, पाँव के सुख को कैसे जानता है? किसी को सिर में सुख हो रहा है, किसी को किसी अंग में खुजली हो रही है, तो कैसे जानता है?
यदि अणु स्वरूप है तो प्रश्न है। तो इसमें बताते हैं मणि द्युमणि दीपादीनाम एकदेशतानाम प्रवाह यथा सर्वत्र व्याप्नोति। मणि सूर्य और दीपादि वे भी सब एक स्थान में ही रहते हैं, परंतु उसकी प्रभा जो है ना सब तरफ बिखर करके जिस तरह से सब प्रकाशमान कर देती है, उसी तरह से आत्मा हृदय में रहता है। परंतु आत्मा का जो ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान सब तरह से फैल जाता है, पूरे के पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा आत्मा हृदय में रहते हुए भी सुख दुख का अनुभव कर लेता है। ऐसा समाधान बता दें। एक जीवात्मा एक समय में अनेक शरीर भी धारण कर लेता है, उस समय में भी ज्ञान से ही धारण कर लेता है, स्वरूप से नहीं, ज्ञान व्याप्ति के कारण ही धारण कर लेता है। ऐसा बता दें। अयम आत्मा अणुपरिणाम, यह आत्मा जो है अणुपरिणाम है, बहुत छोटा है, जिसका स्वरूप मैंने आप लोग के सन्निधि में कल बताया। और हृदय में रहता है तो पाँव के वेदना, सिर के वेदना, पाँव का सुख, सिर का सुख, पाँव में आया खुजली, सिर में आया खुजली, ये सब कैसे जानता है? आत्मा तो पूरे शरीर में भर करके पूरा शरीर में रहना चाहिए। शरीर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आत्मा हो तो सब शरीर के अंग प्रत्यंग में वो आत्मा का स्पर्श होता है, इसलिए जान लेता है। ऐसा तो नहीं, आत्मा तो छोटा है। तो पूरे शरीर में बना हुआ सुख दुख का अनुभव वो कैसे कर रहा है? तो इसके उत्तर में बताते हैं मणि द्वीपणि द्वीपादि नाम। देखिए, मणि कहते हैं मणि को, वो तो जानते होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ होते हैं मणि। पहले पहले धनाढ्य व्यक्ति भी धारण किया करते थे मणि। अब अभी मणि का समय चला गया, अभी नहीं मिलता है। मणि से जो है प्रकाश हो जाता है, प्रकाश फैलता है मणि से। अच्छा, मणि को छोड़ दीजिए, द्युमणि को ले लीजिए। द्युमणि कहते हैं सूर्य को, वो आकाश के मणि है। द्यु शब्द का अर्थ आकाश है, आकाश में रहने वाले के कारण सूर्य को द्युमणि बोलते हैं। सूर्य तो आकाश में है, यहाँ से 1,00,000 योजन दूर है। 1,00,000 योजन दूर में बैठे हुए सूर्य यहाँ हम लोग को तपा रहे हैं, हम लोग को प्रकाश दे रहे हैं। कैसे? वो तो वहीं सूर्यलोक में ही देना चाहिए ना प्रकाश, ये धरातल में कैसे दे रहे हैं? एक दीपक को मान लीजिए, कोठरी में दीपक जलाया है, और दीपक तो एक ही स्थान में बैठा हुआ है, परंतु अंधकार तो कोठरी भरी के ही नाश होता है ना। वो दीपक कोठरी भरी का जो अंधकार है उसको नाश कर रहा है। आकाश में रहे हुए सूर्य सारा संसार का अंधकार को नाश कर रहे हैं, यहाँ पर ताप दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं ना। तो सूर्य एक स्थान में है, प्रकाश सारा जगत में फैलता है। मणि एक स्थान में रख दिया होता है, पूरा कमरे का अंधकार को नष्ट कर देता है। दीपक एक स्थान में जल रहा होता है, परंतु पूरा कमरे का अंधकार को नाश कर देता है। कैसे? तो उसके पास में प्रभा है। दीपक के पास से जो प्रकाश बाहर निकलता है ना, जैसे वहाँ पर दीपक जलाया हुआ है, बल्ब जलाया हुआ है, उसका जो प्रकाश है वो सब कोठरी में फैलता है, उसको प्रभा बोलते हैं। प्रभा जिस तरह से एक स्थान में जला हुआ दीपक है, परंतु उसकी प्रभा जो है पूरे कोठरी में फैल करके कोठरी का अंधकार को नष्ट कर देती है। सूर्य एक स्थान में आकाश में है, लाल पिंड, अग्नि का पिंड, परंतु जगत के सारा अंधकार को नष्ट कर देते हैं।
इसी तरह से मणि भी एक स्थान में रख दिया जाता है, पूरा अंधकार नष्ट कर देता है। जैसे ये दृष्टांत, तीनों ही दृष्टांत है, इसको दृष्टांत में मान लीजिएगा, क्योंकि इसको अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर हम जो कहने के लिए उद्यत हो रहे हैं वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको समझाने के लिए पहले दृष्टांत बता रहा हूँ। इसी तरह से आत्मा तो हृदय में रहता है, परंतु आत्मा के पास में जो ज्ञान है ना, दीपक के पास में जो प्रवाह है, प्रकाश है, दीपक के पास में बैठा हुआ प्रकाश जैसा या प्रवाह जैसी आत्मा का ज्ञान है। हृदय में आत्मा रहते हुए भी आत्मा का जो ज्ञान है उसको धर्मभूत ज्ञान बोलते हैं। आत्मा के ज्ञान को क्या बोलते हैं? धर्मभूत ज्ञान बोलते हैं। धर्मभूत ज्ञान के द्वारा पूरा शरीर में आत्मा व्याप्त होकर के बैठा हुआ है, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान विभू है आत्मा का, स्वरूप विभू नहीं है। धर्मभूत ज्ञान सर्वत्र शरीर में फैलने के कारण संपूर्ण शरीर में सुख दुख आदि जो कष्ट होता है या सुख होता है उसको ज्ञान के द्वारा जान लेता है। भगवान सूत्रकार ने भी इसी विषय को बताया, गुणाद्वा आलोकवत, इस सूत्र में इसको बताया है। बा शब्द जो है दूसरे पक्ष को खंडन करने के लिए, वहाँ आत्मा अपने गुण से ज्ञान के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के शरीर के सुख दुख को जान लेता है। जैसे प्रकाश दीपक से निकल करके पूरा कोठरी में फैल करके कोठरी के अंदर का को नष्ट कर देता है। मणि दीपाणी दीपादि एक ही स्थान में रहते हुए भी उसके प्रभाव के द्वारा जिस तरह से सब काम हो जाता है, उसी तरह से आत्मा हृदय में रहते हुए भी ज्ञान के द्वारा सब काम को कर लेता है। ज्ञान जो है प्रवाह स्थानीय है, दीपक के प्रकाश जैसा है। दीपक के प्रकाश के स्थान में आत्मा का ज्ञान को ले लीजिए, और जीभ से बाहर जा करके विषय से भी संबंध कर लेता है। विषय से संबंध करने के बाद में फिर आत्मा को बुझा देता है, तब आत्मा को ज्ञान होता है। इस विषय को उपनिषद में बताया है। ज्ञान जो है आत्मा का जो है ना, ज्ञान पहले मन से संबंध करता है, मन से जा करके इंद्रियों से संबंध कर देता है, इंद्रियों से जा करके विषय से संबंध कर लेता है, फिर विषय को ग्रहण करके लौट आ जाता है। इंद्रिय के रश्मि जो भी हो, विषय को ग्रहण करने के बाद में उधर जाने का रास्ता नहीं होने से लौट जाता है, और जा करके मन को बुझा देता है। मन जा करके धर्मवत ज्ञान को दे देता है, धर्मवत ज्ञान आत्मा में के पास में पहुंचाता है, तब जा करके आत्मा को ज्ञान होता है। देखिए, जैसे गंध सूंघना है आपको, सुगंधी दुर्गंध जो आते हैं ना, अब दुर्गंध तो कोई सूंघते नहीं है, उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो सुगंध सूंघने लग रहे हैं ना, उसका वास ले रहे हैं सुगंध का, तो ज्ञान क्या करता है? मन के साथ में संबंध होता है, मन जा करके घ्राणेन्द्रिय से संबंध कर लेता है, और घ्राणेन्द्रिय सुगंध से संबंध कर लेता है, और सुगंध को ग्रहण करने के बाद में घ्राणेन्द्रिय ज्ञान मन को बता देता है, मन जा करके ज्ञान को बता देता है, और ज्ञान जा कर के आत्मा को बता देता है, तो आत्मा का सुगंध ज्ञान होता है।
प्रज्ञया वाचम समारूय वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, ऐसा बताया। जैसे बोलना है, किसी को आप कुछ काम समझा रहे हैं, समझाते समय आपका जो ज्ञान है आत्मा में रहता है, आत्मा के आश्रय में रहने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान जा कर के मन से संबंध कर लेता है, मन जा कर के वाणी इंद्रिय से संबंध कर लेता है, और वाणी इंद्रिय जो है ना विषय से संबंध कर लेता है, और विषय जो है ग्रहण होने के बाद में वाणी इंद्रिय मन को बुझा देता है, मन जा कर के आत्मा को बुझा देता है, ज्ञान आत्मा को। तब आप दूसरे को कुछ निर्देश देते रहते होंगे, दूसरे को तब आप कुछ बता रहे होंगे। तो आत्मा ज्ञान से मन में, मन से वाणी में, वाणी से उच्चारण किए आपने बता दिया, और जो बताया वो जा कर के मन को बुझाता है, मन जा कर के अज्ञान को, ज्ञान आत्मा को, तब उसका ज्ञान होता है। ऐसा ऐसा काम करने के लिए कह दिया, ऐसा ज्ञान होता है। और वाणी से क्या जानेंगे हम लोग? वाणी से व्यवहार करेंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कहते हैं ना, व्यवहार कहते हैं। वाणी से नाम लिया जाता है बस। जितने भी संसार में वाणी को प्रयोग करने वाले होते हैं सब नाम को ही लेते हैं। किसी न किसी वस्तु का किसी न किसी नाम ही होता है ना, बिना नाम का वस्तु तो होता नहीं। हम लोग व्यापार करने जाते हैं तो अब कपड़ा के व्यापार है तो कपड़ा के भी नाम होंगे, किस कंपनी के कैसे कैसा कपड़ा उसका नाम अलग होता है। सोना चांदी के यहाँ जाएंगे तो सोना चांदी के दुकान वाला भी वहाँ भी नाम ही प्रयोग करेगा। सोना कहना भी नाम है, चांदी कहना भी नाम है, कपड़ा कहना भी नाम है। तो वाणी से व्यवहार किए जाने वाला जो विषय है वो क्या है? नाम को ग्रहण करना है। सब कान से शब्द को सुनेंगे, वाणी से शब्द को बोलेंगे। यहाँ से शब्द को सुनना है, यहाँ से सुना हुआ शब्द को यहाँ से व्यक्त करना है, उसको बाहर प्रकाश करना है। इसलिए श्रोत्रेंद्रिय और वाणी इंद्रिय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुना गया शब्द वाणी इंद्रिय के द्वारा बोला जाता है। तो वाणी से बोला क्या जाता है? नाम को ही बोला जाता है बस। वाणी का विषय नाम है। अब किसी को भी आप पुकारिए, आके नाम ही तो पुकारेंगे। जैसे आपके घर में लड़के बच्चे हैं तो लड़के बच्चे को बुला रहे होंगे आप लोग, परंतु क्या करके बुलाते हैं? तो उसको बुलाने का नाम है ना, उसका वो नाम ही बोलेंगे। किसी का कृष्ण गोपाल होगा, किसी का राज गोपाल होगा, किसी का राम गोपाल होगा, है ना, ऐसे ऐसे नाम होंगे। इसी तरह के नाम से आप बुलाएंगे, उनको पुकारेंगे, तब वो आएंगे। इसलिए वाणी का विषय नाम। पहले धर्मबोध ज्ञान जा करके मन से संबंध कर लेता है, मन से वाणी में, वाणी से नाम बोला जाता है, और नाम जा करके वाणी मन को दे देता है, मन जा करके ज्ञान को दे देता है, ज्ञान से आत्मा में पहुंच जाता है। घ्राणेन्द्रिय के विषय को तो मैंने बता ही दिया। और शब्द सुन रहे होंगे आप, शब्द सुनते समय भी यही बात है, क्योंकि अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग विषय हैं। अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग विषय होने से एक ही इंद्रिय से परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब ज्ञान के द्वारा आँख में जाकर के संबंध कर लेता है ज्ञान मन के द्वारा। आँख से क्या देखा जाता है? नाम देखा नहीं जाता आँख से। आँख से रूप दिखाई जाता है। आँख से देखने वाला, नेत्र से देखने वाला विषय रूप है, वो नामी पदार्थ को देखा जाता है।
रूप जो है आकार प्रकार है, शरीरधारी को ही आँख से देखते हैं किसी न किसी का। तो वाणी जो है वो शरीरधारी के नाम को जानता है, नाम को बोलता है, और नेत्र जो है शरीरधारी को जानता है, शरीर को जानता है, देखता है। नेत्र किसी वस्तु को देखता है, जैसे मान लीजिए आँख को देख लिया, अनार को देख लिया, अंगूर को देख लिया, देखने वाला वस्तु होता है, और उसके नाम को वाणी बोलता है ना। तो मैंने बता दिया। आँख क्या करता है, किसी वस्तु को ग्रहण करता है, नाम वाला ही होता है फिर वस्तु में। ये नाम और रूप, रूप माने शरीर, नाम और रूप अलग रहने वाले नहीं हैं। नाम और रूप का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, साथ साथ में ही रहते हैं। लेकिन जब उसका ग्रहण का समय आए तो अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग को ग्रहण किया जाता है। नाम आँख से नहीं देखा जाता, और रूप वाणी से नहीं बोला जाता। रूप आँख से ही देखेंगे और नाम वाणी से ही बोलेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बहुत गहन विषय है, एवं गहन साइंस है। ये वेदांत साइंस बोलते हैं ना, वेदांत दर्शन है ना, दर्शन साइंस को ही बोलते हैं। ये वेदांत दर्शन का बात है। आँख से रूप को देखते हैं, नामधारी को देखते हैं, और प्रज्ञा जो ज्ञान है मन के द्वारा जिह्वा रसना में चली जाती है। रसना से संबंध होता है ज्ञान का, और रसना के द्वारा रस को जानेंगे। किसी भी पदार्थ में रस होता है, जैसे पानी में भी रस होता है, अन्न में भी रस होता है, गन्ने में जैसा रस होता है ना, इसी तरह से सब में रस होता है। और जिह्वा किसको ग्रहण करती है? जिह्वा रस को ग्रहण करती है। इसीलिए जिह्वा के विषय में बोलते हैं, हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्यम पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम, ऐसा बताते हैं। रस के सार को जानने वाली है जिह्वा। जिह्वा कहते हैं रसना, जीभ। जीभ से केवल रस का ही ज्ञान होता है, वो भी आत्मा ज्ञान के द्वारा अनुभव कर रहा है। और ज्ञान जो है मन के साथ में संबंध होकर के हाथ पाँव से संबंध होता है। मन जब हाथ से संबंध होता है तो काम करते हैं, पाँव से मन संबंधित होता है तो फिर चलने काम करते हैं। चलना काम करना, ये भी मन नहीं लगता तो नहीं होता ना। चलने के लिए भी मन लगना चाहिए, मैं चलूँगा ऐसा होना चाहिए, तब हो जाता है। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय के साथ में ज्ञान का संबंध है, और प्रत्येक इंद्रिय के साथ में ज्ञान का संबंध होने से त्वचा भी इंद्रियां हैं। त्वचा को भी इंद्रिया ही कहते हैं, त्वचेंद्रिय बोलते हैं उसको। त्वचेंद्रिय होने के कारण त्वचा तो सब शरीर में व्याप्त है ना, सिर से लेकर के पाँव तक तो त्वचा ही है। तो त्वचा में भी ज्ञान बैठा हुआ है, मन के साथ में त्वचा में भी ज्ञान का संबंध है। इसलिए त्वचा में भी ज्ञान जा कर के बैठा हुआ है, इसलिए जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, यदि उस अंश में वायु संचार नहीं हो रहा हो, जिस अंश में वायु संचार होता है उस अंश को जान लेता है ज्ञान। लेकिन जिस अंश में वायु संचार नहीं होता हो, जैसे किसी को कोढ़ होने वाला है, कोढ़ नाम का एक रोग होता है, वो होने वाला है, तो उसको स्पर्श करते समय स्पर्श मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोग के कारण वहाँ पर वायु संचारण बंद हो जाता है। पहले से ही खून का संचारण बंद हुआ होता है रोग के कारण, इसलिए वहाँ मालूम नहीं पड़ता। नहीं तो जहाँ स्वस्थ अंग है,
वायु संचार जहाँ से तक हो रहा है वहाँ तक ज्ञान जान लेता है। इसलिए अणु होते हुए भी शरीर में सुख दुख प्राप्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो व्याप्त है ना, और जानने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ फिर एक शंका होने लगी, एक शरीर में तो ठीक है, शरीर भर ज्ञान है, व्याप्त होता है, परंतु एक ही समय में अनेक शरीर कैसे धारण किया जा सकता है? तो कहते हैं योगी लोग एक ही समय में बहुत शरीर धारण कर सकते हैं, योगी में वह सामर्थ्य होता है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, यमुना जी के जल में डूब करके तपस्या किया करते थे। तपस्या करते समय एक मछली के गृहस्थाश्रम को देख करके उनको भी गृहस्थाश्रम करने की इच्छा जागृत हो गई, और मांधाता के राजा के यहाँ गए। मांधाता राजा के यहाँ 50 लड़कियाँ थी शादी के योग्य। उनमें से एक लड़की को मांगा ऋषि ने। राजा ने देख लिया सौभरी ऋषि को, ये तो बूढ़े हो गए हैं, अरे गाल सब झुर्नी हो गए, झुर्नी आ गए गाल में, बस ललाट में भी झुर्नियाँ पड़ गई है, पूरा शरीर में झुर्नियाँ है, एक लाठी लेकर के चल रहे हैं, वृद्ध हैं, सिंगल डाउन हो गया है ना, और चलने का सामर्थ्य नहीं है, थर थर काँप रहे हैं। ऐसे ऋषि भी मैं शादी करूँगा, आप मैं लड़की दे दीजिए कह रहे हैं। राजा को देने की इच्छा नहीं हुई, तो ऐसे नहीं दूंगा तो भी नहीं बोल सकते राजा। राजा ने बहाना बना लिया, हम लोग तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय में जो कन्या वरण करती है उसी को दे देते हैं, इसलिए यदि हमारे लड़की ने आपको वरण किया तो कोई बात नहीं, मैं दे सकता हूँ कह करके उनको सलटाने के लिए बोल दिया। ऋषि समझ गए ये मुझे यहाँ से सलटाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऋषि भीतर गए, कन्या के अंतःपुर में जाते ही 50 रूप बना लिया, अत्यंत सुंदर रूप बना लिया। पहले तो बूढ़े थे ना, 25 साल के सुंदर युवक के रूप में आ गए। तो फिर 85 राजकुमारी ने उनको ही वरण किया। अब उनको वरण करने के लिए राजकुमारी झगड़ा कर रही है, बाध्यतावश राजा को 50 लड़की ही उन्हीं को दे करके भेजना पड़ा, और वहाँ जा करके 50 शरीर धारण किया, 50 घर बनाए, गृहस्थाश्रम किया उनने। सौभरी ऋषि तो एक थे, परंतु योगी थे। योगी होने के कारण 50 शरीर में एक ही शरीर में ही आत्मा रहता था, परंतु ज्ञान के द्वारा 50 शरीर को वो चलाते थे। ज्ञान के द्वारा 50 शरीर में बैठ कर के 50 शरीर को संचालन करते हुए गृहस्थाश्रम करने लगे सौभरी ऋषि। ये तो संसार के सौभरी ऋषि का बात है, दूसरा भी आप समझ लीजिए। आप लोग के यहाँ किसी के यहाँ कोई कार्य होने लगा, हवन होने लगा, आज मान लीजिए भागवत की कथा होने लगी। अब एक गांव में 50 घर में भागवत की कथा हो रही है, तो बड़े बड़े शहर में तो हो जाते हैं ना 50 स्थान में, और एक ही समय में हो रहे हैं, एक ही तिथि मिति में 50। अब 50 स्थान में देवताओं को आह्वान आप करेंगे तो किसका जाएंगे देवता? एक ने जिसने आह्वान किया वहाँ गए तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, एक ही समय है। दूसरे समय है तो बारी बारी से जाते होंगे। एक ही समय में सब 50 भक्त बुला रहे हैं, देवता क्या करेंगे उस समय? उस समय में उनके पास में भी, देवता के पास में भी दिव्य शक्तियाँ होती है, उनके पास में धर्मोद ज्ञान विकसित हुआ होता है। वो भी 50 शरीर धारण के करके अलग अलग भक्त के जहाँ जहाँ जो बुलाता है वहीं वहीं चले जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। केवल एक शरीर को चलाना नहीं, धर्मबोध ज्ञान को
यदि संचार करने की तरीका को जान लिया, उस विधि को अपना लिया, तो हजारों शरीर को भी चला सकता है। मोक्षावस्था में भी यही बताया है, सच अनंत्याय कल्पते, वह हजारों हजारों शरीर को धारण कर सकता है, अनंत शरीर को धारण कर सकता है, ऐसा बताया है। इसलिए एक ही आत्मा होते हुए भी शरीर के अलग अलग अवस्था में एक ही समय में अनेक शरीर धारण करके अनेक शरीर के काम कर लेता है ज्ञान व्याप्ति होने से। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। सब यदि अणुस्वरूप आत्मा है तो संपूर्ण शरीर में सुख दुख कैसे होंगे, ऐसा शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान व्याप्ति होने से सब कुछ हो जाता है। योगी लोग करते हैं, हमारे पास में वह योग नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। तो योगी के द्वारा धारण किए गए जो शरीर है ना, वो सच्चे ही शरीर है। फिर जैसे हम लोग कांच माल में जाते हैं ना, आप लोग गए होंगे बहुत बार कांच माल में। कांच माल में बाहर से भीतर घुसते ही अपने को हजारों रूप में दिखाई पड़े, हजारों रूप में अपने को ही देखते हैं आप लोग। एक इधर देखिए अपने को ही देखेंगे, उधर देखिए अपने को ही देखेंगे, इधर देखिए अपने को, पीछे देखिए अपने को ही देखेंगे, आगे देखेंगे, जिधर देखिए अपने अपने को देखेंगे, ऊपर देखिए अपनी है, नीचे देखिए अपने को ही देखेंगे। तो जितने जितने शीशा के टुकड़े वहाँ पर जैन होते हैं ना, एक शीशा पर एक शरीर दिखाई पड़ता है, और जितने ज़्यादा टुकड़े वहाँ पर जोड़ा हुआ होता है उतने ही शरीर दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर कांच महल में। तो लेकिन कांच महल का वो क्या है, केवल प्रतिबिंब है। ये सौवरी ने जो धारण किया वो प्रतिबिंब नहीं है, सच्चा शरीर ही धारण किया है। जैसे कांच महल में जाने से एक शरीर अनेक दिखाई पड़ता है ना, वह केवल कांच के कारण ही हो रहा है। वह यहाँ पर जो अनेक शरीर होता है वो ज्ञान के कारण हो रहा है। इसलिए शरीर में जहाँ भी सुख दुख हो आत्मा जान लेता है। ऐसा सौवरी आदि के विषय में भी देखा जा सकता है। इसलिए आत्मा अणु माने सबसे छोटा स्वरूप वाला ही है, ये सिद्ध हो गया यहाँ तक। अब आत्मा का दूसरा लक्षण भी बताते हैं। यहाँ तक कितने लक्षण बताया? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग, अजड़, आनंद रूप, नित्य, अणु, इतना बताया ना। अब आत्मा का दूसरा लक्षण है अव्यक्त है। अव्यक्त माने हमारे बाहर के वस्तु देखने वाले आँख से दिखाई नहीं पड़ने वाले, बाहर के वस्तु को ग्रहण करने वाले हमारे इंद्रियों से भगवान दिखाई नहीं पड़ते। जैसे आँख क्या देखता है? रूप को देखता है, घटपट को देखता है, घड़ा देखता है, कपड़ा को देखता है। पट माने कपड़ा, घट माने घड़ा। कलश को देखता है, घड़ा को देखता है, कपड़ा को देखता है, ऐसे ऐसे पदार्थ देखता है आँख। तो बाहर के घटपट आदि वस्तु को प्रत्यक्ष करने वाले श्रोत्र, चक्षु आदि इंद्रिय से आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। इससे आत्मा दिखाई पड़ने वाला नहीं है। कोई कोई क्या कहते हैं, किसी भी प्रमाण से आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं। ये कहना गलत है। प्रमाण माने ज्ञान के जो निकटतम साधन है ना, उसको प्रमाण बोलते हैं। जिसके द्वारा तुरंत ज्ञान उत्पत्ति होता है उसको प्रमाण बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु को देख करके जानने के लिए आँख प्रमाण है। कोई कोई क्या कहते हैं, तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है? तो मैंने देखा है कहता है ना दूसरा, यही मैंने देखा है, मैं प्रमाण हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, बता है। तो देखा गया वस्तु भी प्रमाण होता है, सत्य घटना। कान से सुना हुआ
एक व्यक्ति के कान का और एक व्यक्ति का मुख का संबंध हो रहा और दूसरा व्यक्ति सुन रहा हो तो उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला के सन्निधि में वो भी है, बोलने वाला सुनने वाला के बीच में हो जाता है। रसास्वादन जो करते हैं आप, वो भी सत्य ही होता है। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो विषय है ना, भगवान ऐसे नहीं, घटपट आदि से दिखाई नहीं पड़ते भगवान, और भगवान किसी प्रमाण से नहीं दिखाई पड़ते अथवा आत्मा किसी प्रमाण से नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखने वाला दूसरा प्रमाण है, उस प्रमाण से ही देखेंगे ना। जैसे मान लीजिए अभी तो गर्मी का समय है ना, और गर्मी के समय में किसी के घर में आप जाइए तो आपको पानी पीने के लिए बोलेंगे, क्या लाऊं, चाय लाऊं, पानी लाऊं, आप क्या कहेंगे, है तो शरबत लाइए बोलेंगे। और शरबत में चीनी डालकर भी बनाया जा सकता है, नमक डालकर भी बनाया जा सकता है। कागती डाल दीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए नींबू को, उसमें चीनी भी मिलाइए, शरबत हो जाता है। या तो अब उसमें नमक बनाइए, शरबत हो जाता है। बना करके ला करके आपको गिलास में दे दिया, लेकिन पूछने वाला ने पूछ लिया, देखिए आपको बिना खाए एक बात बताना है जी, बता पाएंगे तो आप शरबत पी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कह करके किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए मैं क्या बता सकता हूँ। तो व्यक्ति बोलेंगे इसमें नमक है या चीनी है, मीठा है या नमकीन है, वो बताइए तो देख करके। अब पानी में मिला हुआ नमक भी नहीं दिखाई पड़ता और पानी में मिला हुआ चीनी भी नहीं दिखाई पड़ता, आप कैसे बताएंगे? आँख से देख करके नहीं बता पाएंगे उस समय में, क्योंकि एक विषय से, एक इंद्रिय से एक ही विषय ग्रहण होता है। रसना से केवल रस का ही आस्वादन हो सकता है, आँख से केवल रूप का ही दर्शन हो सकता है। पानी तो देख लिया ना आपने, पानी का रूप है तो देख लिया, गिलास को भी देख लिया, पानी को भी देख लिया, परंतु उसके भीतर में क्या है, पानी के भीतर में नमकीन है या मीठा है, वो तो नहीं देख पा रहा, आँख नहीं देख रहा है। जिस तरह से हम लोग जिस शरबत में नमक मिलाया हुआ या है या पानी मिलाया हुआ है, ये नहीं जान पाते, देख करके उसको जानने के पास में हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से आत्मा को देखने के लिए भी बाहर के इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है। आत्मा को किससे देखेंगे? मन से देखेंगे। आत्मा को देखने का जो इंद्रिय है उसको मन बोलते हैं। मैं कल यही कथा बता रहा था, आज भी शायद समय निकल जाएगा, बता नहीं पाऊँगा। भगवान शंकर जी अपने सती देवी से बता रहे थे ना, ज्ञानी अज्ञानी के पाले पड़े तो क्या करें, तो ज्ञानी को हृदय कमल में रहने वाले भगवान को ही प्रणाम कर लेना चाहिए, ऐसा बताए। तो क्यों मन में रहने वाले को करना चाहिए? तो सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, आज भी चला गया। चलो भाई।